11 में 10 से कोई औलाद नहीं हुई, 10 बीवियों से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। सिर्फ खदीजा से 2 लड़के और 4 लड़कियां पैदा हुई। 25 साल खदीजा सरकार के साथ रही, फिर खदीजा का इंतकाल हो गया तो हुजूर ने शादी की हजरत आयशा से। और आयशा जवान थी। जब सरकार आयशा के बिस्तर पे लेटते और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। आयशा नाराज हो गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप बुढ़िया की याद करते रहते हो, मैं जवान आपके साथ लेटी हूँ और आप बुढ़िया की याद करते रहते हो। तो सरकार ने फरमाया था आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता, खदीजा को कभी नहीं भुला सकता, इसलिए कि खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है। पहला एहसान यह है कि जब मक्का के लोगों ने मुझे झुठलाया कि तुम नबी नहीं हो, तो सबसे पहले खदीजा ने मुझे अल्लाह का नबी माना। और जब अरब के लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की तो खदीजा ने अपनी पूरी दौलत मेरे ऊपर खर्च कर दिया। और तीसरा एहसान ये है कि अल्लाह ने खदीजा के पेट से मुझे औलादें अता फरमाई है, इसलिए मैं खदीजा का एहसान मंद हूँ। खदीजा से अल्लाह ने मुझे औलाद दिया है। ऐ लोगों, पता चला कि बीवी का सबसे बड़ा एहसान मर्द पर है कि बीवी की वजह से मर्द को औलादें मिलती, वरना मेहरुए न हुए तो गुडुआ पपुआ कहाँ से लेके हो बताओ, है कौन दुकान जाओ लेके आओ। बहुत एहसान है औरतों का कि उनके वजह से हम और आप साहिब औलाद बनते हैं। सरकार ने सबसे पहले शादी हजरत खदीजा से करके उम्मत को सबक दे दिया कि लोगों, तुम्हारे बीच में अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो उससे निकाह करने में कुछ न सोचो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को सामने रख करके उसको अपने दामन में लगा लो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बहारों को पैदा फरमाएगा, जिंदगी हमेशा बहार वाली होगी। तो कुरान फरमाता है निकाह करो उस औरत से जो बेवा हो जाए। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों, अब औरतों से अल्लाह ने खिताब किया, ऐ औरतों उस लड़की से शादी करो, ऐ औरतों उस मर्द से शादी करो, अस्सालिहीन मिन इबादिकुम, जो नेक हो, चाहे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो, किसी का नौकर हो, लेकिन अगर वो नेक हो तो उससे तुम रिश्ता कर लो। सीटी बोल रहा है बेटा, थोड़ा कम करो। व इमाइकुम, और ऐ मर्दो तुम उस लड़की से शादी करो जो नेक हो, अगरचे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। दीनदारी देखो। आगे अल्लाह फरमाते हैं यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, फकीरी गरीबी न देखो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल कर देगा। सालेह से रिश्ता करो, गुलाम हो लेकिन नेक हो तो रिश्ता कर लो। लेकिन आज देखा जाता है कि नहीं, अगर लड़का दाढ़ी रखा ले तो भी हुए जल्दी न हो। एक आदमी ऐसे था, उसकी लड़की की शादी एक लड़के से लगी। बप्पा कहे जी देख तो ली, जब देखेगा तो लड़कवा के दाढ़ी रहा तो कहे अरे यार ये तो मुल्ला है हो, का खई का कमाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बुशर्ट वाला बताओ। तो पैंट बुशर्ट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। बारात का दिन आया तो उसको दूल्हा बनाने के लिए लोग नौहावे चले तो उनके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कहीं के निकला तो नुहुरा उठ ही नहीं पावे, उसका सुझावे तो सोझे ही नहीं हुए। तो बाप रोवेला कहा लाई चढ़ाएगा आप कैसे हुए, तो उसका ढकेल उकेल के लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पा रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी के दिन है, ऑपरेशन करी अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए, कैसे हुई है। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। फिर अच्छा
डॉक्टर साहब के कमरा मौका ढकेल के किहिन, दरवाज़ा बंद किन, 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोलिन तो सीधा सीधा निकला। अब सबका बहुत ताज्जुब कि हाय अल्लाह ये कौन ऑपरेशन भवा कि 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होगा, ठीक ही गवा। तो लोग पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा 2 मिनट नहीं लगा ऑपरेशन कह दियो ठीक ही गवा। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक बूसट में लगा ली इसरा, पैंट के बटन बूसट में बताओ, हिया बटन हिया लगा ली तो आदमी उठ गई, पहन है ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे चोंगा पर है। लोगो कुरान कहता वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में सालिह हो चाहे किसी का नौकर ही क्यों न हो, उससे रिश्ता कर लो, युगनिहुमुल्लाहु, अल्लाह उन्हें मालदार बना देगा। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि अगर किसी ने किसी लड़की की दौलत देख करके शादी किया कि ये लड़की मालदार है, जहेज का सामान ज़्यादा लाएगी, अगर किसी ने लड़की की दौलत को देख करके अगर रिश्ता किया तो हजरत अली कहते हैं उसकी जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएंगे। एक वक्त आएगा कि वो मुहताज बनेगा। इसलिए रिश्ता नेक करो। लड़कियां जब नेक होती हैं तो शौहर की जिंदगी में बहारें होती हैं। इसीलिए हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार फरमाते इदा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने मर्द को खुश कर दे। देखे और देखते ही खंड मर्द खुश हो जाए। लेकिन आज कैसरगंज के पास सराय काजी है, गया तकरीर करने तो एक कासिम भाई खड़े हो गए, कहें मौलाना साहब मेहरबान समझा दो, उन्हें फांसी लगाए ले। हम कहें काहे? कहें दिन भर मेहनत करो, शाम के आ तो उल्टे चाल लठी सुनाओ। सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द बाहर से आए और बीवी को देखे तो बीवी इस तरह पेश आए कि शौहर खुश हो जाए। और सहाबा ऐसे करते थे। एक सहाबी थे अबू तलहा रसूलुल्लाह के, उनकी बीवी थी उम्मे सुलैम। एक लड़का था, निमोनिया की बीमारी हो गई। हजरत अबू तलहा सुबह निकले काम के लिए तो देखा लड़के की सांस उखड़ रही थी। खड़े होकर सोचने लगे कि मैं जा रहा हूँ मजदूरी करने, बच्चे की हालत इतनी गड़बड़ है, खुदा जाने क्या हो। खड़े सोचते रहे। फिर गरीबी ज्यादा थी, गरीबी की वजह से अबू तलहा काम करने चले गए। में सुलैम के बच्चा का इंतकाल हो गया। बच्चा का इंतकाल हुआ। अब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मेरे शौहर अबू तलहा काम करने गए हैं, जिंदगी का सहारा एक बच्चा था, उसे भी अल्लाह ने आज उठा लिया। शाम को आएंगे, मेरे बच्चे की लाश देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उम्मे सुलैम सोचने लगी कैसे करूं कि अपने शौहर को सुकून दे दूं। बच्चे की लाश घर में है और शौहर को सुकून देने के लिए सोच रही हैं। फिर सोचा और उसके बाद अपने बच्चे की लाश को घर के कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, खाना बनाया, नहाया, कपड़ा बदला। रवायतों में है यहाँ तक कि उम्मे सुलैम ने बनाव संवार भी किया। इस तरह बन संवर गए जैसे शादी का मौका हो। अबू तलहा शाम को लौटे, जैसे दरवाजे पर पहुंचे पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा, बच्चे की हालत सुनाओ, बच्चा कैसा है? तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा किया, कहा हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई। हदा नफ्सुहु, बच्चे की सांस ठहर गई। अबू तलहा समझे कि सांस उखड़ उखड़ के चलती थी, बच्चे की सांस रुक गई है, इसका मतलब बच्चा ठीक हो गया। इसलिए कि उम्मे सुलैम सजी हुई थी, इस तरह बनी समरी थी जैसे शादी का मौका हो। तो अबू तलहा बहुत खुश हो गए कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, फिर बिस्तर बिछाया। अबू तलहा और उम्मे सुलैम ने आराम किया। घर में लाश रखी हुई इकलौते बेटे की।
आराम किया। रवायतों में है यहाँ तक कि मियाँ बीवी ने सोहबत भी कर ली, और जब सोहबत से फारिग हुए उम्मे अबू तलहा, तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा एक मसला बताओ। कहा क्या? कहा अगर कोई आदमी अपनी कोई चीज अमानत के तौर पर आपके पास रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को देने में कौन तकलीफ, जिसकी अमानत है उसको वापस करने में कौन तकलीफ। तब उम्मे सुलैम कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा अगर यही मसला है कि अमानत को देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो सुन लो, अल्लाह ने जो हमें तुम्हें एक औलाद दी थी वो औलाद भी खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश कोने में रखी है। अबू तलहा जो सुने चारपाई से कूदे, लाश के पास आए, चादर हटाई, अगलौते बेटे की पेशानी को चूमा और रोने लगे। कहा हाय उम्मे सुलैम तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस मेरे अगलौते बेटे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खा लिया, मैंने आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर ली, हाय उम्मे सुलैम तुमने गजब किया, मुझे बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम रोई, कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा खुदा जानता है कि मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। एक बेटा था, जिंदगी का सहारा था, आज वो दुनिया से चल बसा। मेरे दिल में कितना गम है खुदा ही जानता है, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम बाहर से आए थे, थके मांदे थे, अगर लाश बता देती तो तुम न खाते न आराम करते, तुम्हारा चैन सुकून चला जाता। सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू तलहा रोते रहे। सुबह हुई, मस्जिद नबवी से जब अजान हुई तो अबू तलहा नमाज पढ़ने गए, और नमाज फजर के बाद रसूलुल्लाह से रो रो के सब बताने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरे घर में अकलौते बेटे की लाश रखी रही मेरी, और मेरी बीवी ने बताया नहीं, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली। तो हुजूर फरमाते हैं ऐ अबू तलहा सुनो, तुम्हारी बीवी ने जो सब्र किया, औलाद दुनिया से गई, सब्र किया और तुमको सुकून पहुंचाया, तो सुनो आज रात में तुम दोनों ने जो सोहबत किया अल्लाह ताला ने नुत्फा ठहरा दिया है। चंद ही दिनों में अल्लाह ताला तुमको उससे बेहतर औलाद अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और चंद ही दिन गुजरे कि अल्लाह ने उम्मे सुलैम की गोद को हरी भरी फरमा दिया। पता चला कि सबसे अच्छी औरत वही है जो शौहर को सुकून देने की कोशिश करे। लेकिन आज हालात गड़बड़ है। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर मियाँ बीवी में झगड़ा, बात में झगड़ा। एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आज मर्द हारत है, वही नहीं हारत है। मर्द हारेगा तो हार का बेचारा तो दुआ मांगेला कि या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुई तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुई तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई कहीं या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो। अरे औरत बेवा कब बना था? जब मर्द मरा था तभी तो लौट पोट मरे वहाँ है, ये चौधरीन बनी बैठी रहा। आजकल की औरतें इस तरह हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने पढ़ा नहीं कि शौहर का दर्जा कितना बड़ा है। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में जाएगी। जिसका शौहर जिससे खुश वो औरत जन्नती है। इसीलिए निकाह बहुत इबादत बताई गई। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया,
फ़क़द इस्तकमल निस्फ़त दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जिसने शादी किया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन शादी करने से है। क्यों? इसलिए कि शादी का फायदा बहुत बड़ा है। इसीलिए हुजूर ने नौजवानों से फरमाया था, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज। ऐ नौजवानों, तुम में जो शादी की ताकत रखता हो शादी कर ले। क्यों? शादी का फायदा सरकार फरमाते हैं, फ़इन्नहु यग़ुद्दु लिलबसरी, इसलिए कि निकाह ये निगाहों को झुका देता है। निकाह से नौजवान की आंखें झुक जाती हैं। झुकने का मतलब कि जब निकाह हो जाता, बीवी घर में होती है, तो वो नौजवान किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह नहीं उठाता। सबसे पहला फायदा ये कि निकाह से इंसान किन औरतों की वजह से हमारी तुम्हारी निगाहें ज़िना से बचती हैं, ज़िना से हमारी हिफाजत हो जाती है। तो पहला फायदा निकाह का ज़िना से बचना है और निगाहों का बचना। और दूसरा फायदा है वयहसनु लिलफर्जी, और निकाह वो है जो इन शर्मगाह की हिफाजत भी करता है। इसीलिए निकाह को आधा दीन बताया गया। इसलिए खुश नसीब हैं वो लोग जो निकाह करते और निकाह के बाद हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते। लेकिन सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला, कि हुजूर ईदगाह निकले। ईद की नमाज पढ़ाने के लिए सरकार निकले। और हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी जाते थे नमाज पढ़ने, औरतें भी जाती थी। औरत मर्द सब ईदगाह में नमाज पढ़ते थे सरकार के ज़माने में। तो सरकार औरतों के मजमे में पहुंचे, फरमाया या माशर शबाब या माशर निसा, ऐ औरतों तसद्दक़ना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो, ऐ औरतों सदका दिया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, इसलिए कि मैंने तुम लोगों की तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। अल्लाह। मेराज की रात में सरकार ने मुआयना फरमाया तो जहन्नम में मर्द कम औरतें ज्यादा। सरकार फरमाते तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा, तुम सब सदका करो ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। औरतों ने कहा क्यों? कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा ऐसा क्यों कि जहन्नम में मर्द कम औरतें क्यों ज्यादा हैं? तो सरकार ने 2 वजह बताई थी, 3 वजह। पहली वजह सरकार ने फरमाई थी तकफुरुनल अशीरा, पहली वजह यह है कि तुम लोग शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो। शौहरों की नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। पता चला कि जो औरत अपने शौहर का शुक्रगुजार बने, जो औरत अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, उसका ठिकाना जन्नत है। और जो शौहर की नाफरमानी करे, शौहर की नाशुक्री करे, नबी फरमाते हैं उसका ठिकाना जहन्नम है। तो औरतें जहन्नम में जाएंगी नाशुक्री की वजह से। जैसे आज भी जिंदगी भर जौन कहें तौन ले आओ, सब पूरी आओ। अगर यक्को मरतबा कहूँ फेल हो गई तो कहिए तुम जिंदगी भर हमका चलाए, तुम कहूँ हमारे को बात मानो, तुम जिंदगी भर हम का डाहे, पूरी जिंदगी की खिदमत पर पानी डाल देती। जैसे हमारे यहाँ गांव में यहाँ एक साहब है जो मुसलमान है लेकिन नमाज पढ़े कभू नहीं गए। उनका ईद बकरीदों में नहीं देखा, आजो नहीं देखा बुढ़ाई के, लेकिन उनके टोपी सर से नहीं उतरे थे। टोपी लगाए रही है, सोई है तो मुँह टोपी लगाए रहे हैं, अल्लाह जाने काहे लगाए रहा था। तो ईद बकरीद भी नहीं पढ़ा था तो गांव वाले उनके नाम रख दिए पंडित। है मुसलमान लेकिन उनका पंडित पंडित कहा था। तो जब उनका पंडित तो मेहरुआ का पंडित है। आजकल मेहरुआ मर्द से लकब पावत है। तनको पढ़े न हो, डॉक्टर के साथ बिहार हो जाए तो फौरन डॉक्टर है, चाहे जक्को गोली का नाम न जाना था लेकिन डॉक्टर है। ऐसे हाफिज जी के निकाह में आएगी तो हफजैन,
चाहे अलहम्द याद ना हो, और हफजैन गांव भर पकाए लगे हैं, हफजैन हफजैन बोलो। ऐसे प्रधान बेचारा दर दर भीख मांगत है, वोट मांगत है, दुरियावा जाए, भगावा जाए, तब वो वोट पावत है तो प्रधान बना। तो जहाँ प्रधान बना वो डिग्री पाएगी प्रधान इनके फट से। ऐसे औरतों को लक़ब शौहरों से मिलता है, तो उनका पंडित कहे लगे तो औरत के पंडित है। एक दिन छोटी मछली भी खाए तो पंडित लिहिन आधा किलो। पंडितैन जब बनाइन तो कहीं ना खाए लो। जब पंडित खाना खाए बैठे और पंडितैन प्लेट में दिहिन, और पंडित जब पहला लुकमा मुँह में रखिन तो कहा था ये करुआत का है रे, का साफ नहीं किया रहे गाय मछलियाँ करुआत है। तो पंडितैन कहा था तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए, कहीं ना ही करुआत है रे। तो पंडितैन अपने बिटियावा से कहें बिटियावा तो नहीं तू ही खा रहे। जब बिटियावो खैस तो कहिस हाँ अम्मा करुआत है। तो पंडित कहा थे अरे इतनी निमकौरिक तेलवा रखे रहा वह तो नहीं डाल दिए रे मछलिया में। जब पंडितैन शीशी देखिन तो कड़वक तेल शीशी भरी और निमकौरिक तेल वाली शीशीवा खाली हुई। तब पंडितैन अपन खोपड़ी पीटिन कहीं हाँ हम जान नहीं पावा निमकौरिक तेलवा ही छोड़ दी। अब बताओ डारे बैठे निमकौरिक तेल और मर्द कहा था करुआत है तो कहा थे तू है जू जरना। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अय औरतों सदका करो इसलिए कि तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी। आगे फरमाते व तकस्सुरुन लाना, और दूसरी कमी ये है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो, बद्दुआ करती हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में जाओगी। ऐ मेरे भाई तुम भी बद्दुआ न मांगो, अपने दुश्मन के लिए भी बद्दुआ न किया करो, न अपनी औलाद के लिए करो। जिस नबी का आपने कलमा पढ़ा है उस नबी ने कितनी मुसीबतें उठाई। मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ है, ताइफ मेरे नबी तबलीग करने के लिए गए। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, तो ताइफ के लोगों ने पत्थर चलाना शुरू किया। इतने पत्थर मारे हत्ता तशक्कत कदमा, यहाँ तक कि सरकार के दोनों पैर जख्मी हो गए। रवायतों में है कि सरकार के दोनों जूते खून से भर गए। तो जो लोग दो एक लोग मक्का से साथ में गए थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ नबी इन काफिरों के लिए बद्दुआ कर दो, बद्दुआ कर दो ताइफ वालों के लिए हिलाक हो जाए, इतने पत्थर मार रहे हैं। लेकिन मेरे नबी ये रहमत ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। मेरे नबी के हाथ उठे ताइफ के अंदर तो दुआ के लिए हाथ उठे, दुआ मांगी थी अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ मांगी थी, हिलाकत की दुआ नहीं मांगी थी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। इसलिए मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ऐ मेरी माँ बहनों तुम्हारी बख्शिश तुम्हारे शौहर की खुशी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि अगर अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म दे देता